नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेबी गुप्ता के एवरीडे हम 5 एमसीक्यू लाएंगे, जिसको सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डू कन्वेंशनल करंट, कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट इज़ फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमारा जवाब क्या होगा? नो। In an electrical circuit, the flow of electron is like बैटरी के माइनस से प्लस की ओर होता है और करंट फ्लो प्लस से माइनस की ओर होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इजी फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू कन्वेंशनल करंट। तो ये बात आपको याद रखनी, ये बेसिक एमसीक्यू है। सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट करंट? इसके बारे में ज़्यादा हम बाद में जानेंगे। The steady flow of electron in the one direction caused by the applied electric field। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वन डायरेक्शन में स्टेडीली और फील्ड कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अगर स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन caused by the applied electric field, ओके, तो कुछ इस तरह से अगर फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में तो इसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। What are the limitation of the Ohm's law? तो Ohm's law क्या है? Ohm's law इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें पता होना चाहिए कि Ohm's law ओनली लीनियर सर्किट में यूज़ होता है। ओके, तो Ohm's law कहाँ पर यूज़ नहीं होता? कैन नॉट बी अप्लाइड इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ट्यूब। तो ट्यूब में नहीं होता। दूसरा, ट्रांजिस्टर तो नहीं होता। किस में? ट्रांजिस्टर। डायोड में नहीं होता। और बिकॉज एलिमेंट आर नॉट बायलिटरल, ओके। और नॉन लीनियर एलिमेंट सच एज ए पाउडर ऑफ आयन इलेक्ट्रिक आर्क में नहीं होता। ओम्स लॉ की ये सब लिमिटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर एंड नॉन लीनियर सर्किट में आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद का क्वेश्चन है, इफ़ लेंथ ऑफ वायर ऑफ रजिस्टर आर is uniformly stretched to n टाइम। कितने टाइम? n टाइम। what is the original value? न्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आपको सिंपल न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आर न्यू इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर आर। एन क्या होगी? तो जो भी आपने स्ट्रेच किया होगा वो, अगर आपकी आर की कीमत कोई भी हो, आर ही रखते हैं, पर एन की कीमत अगर आप 2 टाइम्स हो तो क्या होगा? 2 इंटू स्क्वायर क्रॉस आर, तो 4R। आपकी न्यू रजिस्टर क्या होगा? 4R। इसे कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। ओल्ड रजिस्टर तो क्या चेंज होगा? तो लेंथ चेंज होगी तो न्यू लेंथ अपन ओल्ड लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो ओल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया अपन न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। पर अगर आपको एमसीक्यू में याद रखना है तो सिर्फ आर न्यू इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एन इज़ इक्वल टू चेंजेस, ओके, टू ओरिजिनल वैल्यू। तो आप इसी तरह से सिंपली आर न्यू को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रजिस्टर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर? ओके, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए? तो सबसे पहली बात है, कंडक्टर किस लिए यूज़ होता है? कि कंडक्ट करने के लिए। अगर रजिस्टर ऑफ कंडक्टर आर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देयर फॉर हाई टेम्परेचर गुड कंडक्टर बिकम अ बैड कंडक्टर। ओके, गुड कंडक्टर बिकम अ बैड कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप। तो यहाँ पर, और इंसुलेटर लूज देयर इंसुलेटिंग पावर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर एंड सम मैनी इवन बिकम द गुड कंडक्टर। कुछ इंसुलेटर है जिनको आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वो गुड कंडक्टर बन जाएंगे, और इफ़ दे आर स्ट्रांगली हीटेड। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। अगर आप इंसुलेटर को गर्म करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी गुड होगी। अगर आप सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो एक हद तक उसकी भी कंडक्टिविटी गुड होगी, उसके बाद नहीं होगी। और कंडक्टर है जिसमें की कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं।
पर आप इसको टेम्परेचर हाई करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो एवरीडे वी आर ट्राइंग टू सॉल्व 5 क्वेश्चन। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।